नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पोटका थाना क्षेत्र के हाथा चौक में अनियंत्रित ट्रेलर दुकान में घुसा, जिससे 4 दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। चारों दुकानों में लगभग 2 से 3 लाख रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। घटना के बाद ड्राइवर खलासी फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह की 4 बजे से 5 बजे के बीच लगभग जादूगोड़ से आ रही ट्रेलर हाथा चौक पार करते ही अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गई, जिससे 4 दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यदि ट्रेलर पीपल के पेड़ से ना टकराती तो सारे दुकान इस ट्रेलर की वजह से तबाह हो जाता। सामान नया सब रहता है। अब देखिए अंदर घुसने से पता चलेगा। पूरा तो खत्म कर दिया। फिर कितना का नुकसान होने का संभावना? 40-45 हजार रुपये का होगा। हाँ सामान आगे बार एक बार हुआ था 1 साल पहले। पूरा मतलब वाहन का दुकान था, पूरा मनोहारी का दुकान था और उसमें करीबन 70-80 हजार रुपया का सामान था। सारा खराब? पूरा चौपटे कर दिया था। पोटका में कई गांव ऐसे हैं जहां रहने वाले हरिजन परिवार बांस की बस्तियां बनाकर, जैसे टोकरी, कुर्ला, खाकी, डीली आदि बस्तियां बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। मगर लॉकडाउन होते ही सारे बाजार बंद हो गए, रोजगार के साधन बंद हो गए, जिसके कारण इन परिवारों की स्थिति काफी दयनीय हो चुके हैं। वहीं अब कुछ बाजार खुलने लगे हैं, इसका भी प्रभाव इन पर पड़ रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर दूर से बांस लाते हैं, उन्हें बनाकर बाजार में बेचते हैं। मेहनत के अनुसार इनको मूल्य भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यह परिवार काफी चिंतित है। और लॉकडाउन में कुछ नहीं, ऐसे ठकार ठुकुर वही कम चला रहा है हम लोग को। बिक्री बट्टा भी नहीं है लॉकडाउन में, किसी हालत से तो पेट को चलाना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का बहुत तकलीफ, यहाँ खांची, कूलर, टुकरी, चला वाला हम लोग बनाता है, डिली उली भी बनाते हैं, लेकिन वो सब का भी मार्केट नहीं है। अभी किसी तरह से ठकार ठुकुर वही काम में हम लोग पड़ा रहता है। টাকা করে বিক্রি বার এক লকডাউনে বিক্রি বাটানো হচ্ছে, পরিস্থিতি তো কোনো ইয়া নাই, তো কাজের জিনিস ওঠে, কাজ করতেই হচ্ছে। का काम करते हैं ना, तो उसमें कुछ हम लोग का नहीं बचता है। हम लोग ये जो है हम लोग का करता है, पैसा तो अपना मुँह तो आ जाता है, बस वही ऐसा कोई खास करके नहीं बचता है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत नूवो को जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट से नाला का गंदा पानी सड़क पर बहने और उससे रेलवे फाटक के पास जमा होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फाटक सामुदायिक विकास केंद्र के पास इस तरह गंदा पानी जमा होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ ही उस रास्ते से गुजरने वालों को भी परेशानी भी हो रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि इस स्थिति को देखकर गुरुवार को सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश सामंत और झारखंड मजदूर यूनियन के सपन कारवा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, जोजोबेड़ा, राहड़गोड़ा, बाड़ीगोड़ा, दादरा, गोविंदपुर, परसुडी के रहने वाले सैकड़ों मजदूर और स्थानीय लोग सड़क से आना जाना करते हैं। रात के अंधेरे में कुछ लोग गिरकर घायल भी हो रहे हैं, लेकिन आज 10 रोज से कंपनी प्रबंधन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन से भी वार्ता कर जल्द मरम्मत करने की मांग की। वहीं उन्होंने विरोध जताया और जल्द से जल्द इसके सुधार की दिशा में पहल करने की मांग की। बह रहा है जिस रास्ता में पूरा लाइन किनारे देख रहे हैं, लाइन में गड्ढा, बहुत सा बड़ा गड्ढा है, जो कि हमारा लोकल एरिया से सब राहड़गोड़ा, परसुडी, सरजमदा, समझे ना, ये सब गधवा वगैरह सब तरफ के आदमी आते हैं और इस गड्ढा में रात को भी ड्यूटी करते हैं, लोग गिर जाते हैं। उसका जो मैंने एकदम क्या बोले, गड्ढा तो दिखता नहीं है, पानी में भरा रहता है, तो इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। ऐसा नहीं बंद करेगा तो हम लोग जो है झारखंड मजदूर यूनियन और सेवा समिति हम लोग एकदम बैठ के आंदोलन करेंगे। तो का समुदाय विकास केंद्र है ये वाला, यहाँ से लेटरिन का गंदा पानी बह रहा। देखिए पानी बह रहा, यहाँ पर पूरा गड्ढा टाइप का भी हो गया। पानी के जमाव से लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा। लेटरिन का पानी बह रहा, सैकड़ों मजदूर यहाँ से डेली साइकिल से सुबह शाम आना जाना करते हैं और मजदूर लोग गिर भी रहे हैं इसमें। तो हम लोग सामाजिक सेवा संघ और झारखंड मजदूर यूनियन की ओर से लोगों के प्रबंधक से एक मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो हम लोग उसका गेट को जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल प्रांगण में सामाजिक संस्था हिंद एकता मंच के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई, जहां इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई विधायक व दिग्गजों ने शिरकत की। जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत विधायक सरजू राय ने स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही शिविर में उपस्थित होकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। रक्तदान
इस समय के दौर में यदि कहा जाए तो उसका एक उम्दा उदाहरण यहाँ के संस्था के लोगों ने प्रस्तुत किया। पर मैं ये कहूँगा कि ये जो हिंद क्लब है ये लगातार वर्षों से हर वर्ष यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि मानवीय जीवन के माध्यम से ही रक्त का दान किया जाता है। यह कोई वस्तु नहीं है जो बना करके बेच दिया जाता है या दान किया जाता है। जुगसलाई निवासी बलदीप सिंह ने साइट पर शॉप जंप में उम्दा प्रदर्शन कर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर पूरे शहर में राज्य का नाम रोशन किया। फिलीपींस में रहे जुगसलाई निवासी बलदीप सिंह MBBS की तैयारी कर रहे हैं, जहां पिता की इच्छा है कि उनका पुत्र एक बड़ा डॉक्टर बने। जहां डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते बलदीप सिंह ने कुछ अलग करने का ठाना और इस वैश्विक महामारी में समय का सदुपयोग करते हुए साइट पर शॉप जंप में उम्दा प्रदर्शन कर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर परिवार के साथ साथ राज्य का नाम भी रोशन किया है। बचपन से ही बलदीप सिंह कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई मेडल ट्रॉफी अपने नाम किए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले तो वाहिगुरु को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी मेहर से ही यह इतना बड़ा खिताब जीत सका है। बचपन से ही मैंने अपने बच्चों को योग की तरफ लगा के रखा था, क्योंकि मैं खुद भी योगा टीचर हूँ और मैंने भी नेशनल इंटरनेशनल तक अपने कंपटीशन किए हैं। इसलिए मैं इनको अपने स्कूल में जो भी कंपटीशन होते थे उन सभी में उतारती थी और मेरे बच्चों में ये लगन शुरू से थी कि वो जहाँ भी जाते हैं ज़रूर वो जीत कर ही आते हैं। तो फिटनेस का रुझान बचपन से रहा है, तो मैंने गूगल में इसकी जानकारी मिली मुझे कि एक तरह के साइड जंप पुशअप होते हैं जिसमें हम लोग ने नॉर्मल पुशअप के बाद राइट लेफ्ट जंप लगा के ये रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो जब मैंने देखा तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैं ये कर सकता हूँ, पर पढ़ाई का जोर बहुत ज़्यादा था तो मैंने कोशिश नहीं की। फिर करीबन जब मैं कोरोना पैंडेमिक में वापस आया और जब मेरे कॉलेज बंद हो गए थे तो फिर मुझे अच्छा टाइम मिला कि कोरोना पैंडेमिक का जो टाइम था जहाँ पे लॉकडाउन था, तो मुझे लगा कि वो टाइम को यूज़ करना चाहिए। और फिर अपनी पढ़ाई साथ साथ में सुबह क्लासेस चलती रहती थी, तो फिर मैंने जो शाम का टाइम था उसमें अपने फिटनेस को देना चालू किया, अच्छे से डाइट फॉलो करनी चालू की और तभी मैंने इसकी प्रैक्टिस भी चालू कर दी थी साइड जंप पुशअप की। करीबन 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये रिकॉर्ड जो है मैंने हासिल किया है। इंटरनेशनल बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। खुशी हो रही है, मैं इसकी कोई भी खुशी मानना नहीं चाहता। मेरा शौक तक मैं इसके डॉक्टर बनूं। मैं किसी तरह मेरा अपना मेडिकल स्टोर है, इसलिए मैं उसको अग्रसर किया कि तुम डॉक्टर बनो। उसके अलावा उसको फिटनेस का बड़ा शौक था, इसलिए वो काफ़ी फिटनेस में आगे बढ़ते बढ़ते आज उसने इतना बड़ा खिताब हासिल किया है, जिसमें उसने अपनी सिख समाज से लेकर अपने स्टेट और अपने इंडिया का नाम रोशन कर दिया। जमशेदपुर कदमा थाना अंतर्गत उलियान के बजरंग पथ में खड़े एक ऑटो को अहले सुबह असामाजिक तत्वों ने आग लगाकर फरार हो गए। वहीं ऑटो मालिक की जब तक नजर पड़ती तब तक ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। आग देख ऑटो चालक ने किसी तरह आग बुझा ली। ऑटो चालक ने इसकी सूचना कदमा पुलिस थाने को दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ये घटना 3 बजे भोर में लग रहा हुआ है, पता तो नहीं, लेकिन 4-4:15 बजे हम आए तो गाड़ी में आग लगी हुई पूरा देखे। हम गाड़ी को बुझाएं, बुझाने के बाद देखे कि क्या हो रहा कारण, तो गए कंप्लेन की थाना में। थाना वाला PCR पूरा आएगा तो मुझे 12 बजे आना होगा। घर नहीं, अब रेंट में भी रहते हैं, अच्छा भाड़ा कर लिए थे। कल रात में मेरा कल ही शादी हुआ था मेरा, आगे रात में ही घटना हुआ। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन पंचब महाधिवेशन चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार शहर में है और वोटरों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव देवघर पुलिस केंद्र में दिनांक 14 से 17 तक होना सुनिश्चित है। पूरे राज्य में पुलिस कर्मियों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार एवं आने वाले समय में पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधा दिलाने हेतु सारी बातों को बताने हेतु जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस केंद्र प्रांगण में पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष के उम्मीदवार राकेश पांडे ने अपनी टीम की तरफ से कहा कि सभी जिले में ACP MACP के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना ताकि समय से ACP MACP के लाभ पुलिस कर्मियों को मिल सके। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का पंचम महाधिवेशन 14 दिसंबर से 17 दिसंबर देवघर के प्रांगण में होना निश्चित है और हम लोग उसके प्रचार के लिए आज जमशेदपुर आए हैं और जमशेदपुर के पुलिसकर्मियों का प्यार लाड़ देख के हम लोग बहुत ही हर्षित हैं। हमारे सारे लोगों का
कल्याण के लिए और सम्मान के लिए इस बार झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन काम करेगी। हमारे टीम के महामंत्री रमेश उरांव और मैं राकेश कुमार पांडे प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार हूँ। मेरी पूरी टीम को पूरे झारखंड में अपार समर्थन मिला है डेलीगेट और प्रतिनिधियों का। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने बीते 22 नवंबर को पार्डी रोड स्थित राजमहल अपार्टमेंट के पार्किंग से चोरी किए गए यामा मोटरसाइकिल मामले का खुलासा करते हुए वासुमुद्दीन खान एवं संजय मुखर्जी नामक अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से चोरी की घटना को अंजाम देने के प्रयोग में लाए हुए हुंडई कार को भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि वादी आकिब जावेद द्वारा राजमहल अपार्टमेंट के पार्किंग से हुए उनकी यामा मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एक टीम गठित करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम के सदस्यों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विभिन्न वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया था। पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि 22 तारीख को जो बाइक चोरी की घटना हुई थी मेरे द्वारा कर दी गई, उसके निशानदेही पे जो बाइक चोरी हुई थी वो बरामद किया गया। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में एक 4 व्हीलर का प्रयोग किया गया था, पुलिस के द्वारा उसको भी सीज किया गया। आज शहीद आजम खुदीराम बोस की 131वीं जयंती है। इस मौके पर पूरा देश उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। झारखंड के जमशेदपुर के मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेते नजर आए। उनका जन्मदिन पर हम सभी ने, देशवासियों ने उनको, उनका शहादत को हम लोग नमन करते हैं और इस दिन को आप लोग पूरे देश में एक उत्साह हम लोग जगाते हैं कि देश हित के लिए, देश के राजनीति के लिए, देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ा और जो उन्होंने शहादत दिया, इनके मार्गदर्शन में चलने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए लाए गए सीबीसीएम सिस्टम का दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। 5 सेमेस्टर की परीक्षा क्लियर नहीं कराए जाने के सीधे 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा लिए जाने के कारण हजारों छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं। इसको लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम एक मांग पत्र इस सिस्टम को अविलंब बंद करने एवं फेल छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण किए जाने की मांग की। पूर्व के कुलपति महोदय ने 2017 में जो सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पेटेंट जैसे छात्रों के ऊपर थोपने का काम किया गया था, जिसका नतीजा आपके सामने है। सेशन पूरा होने से पहले ही कई मात्रा में, कई संख्या में छात्र फेल किए गए हैं डिग्री में पास होने के बावजूद भी। ऐसा किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ जो कोल्हान विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट क्लियर कराए बिना ही 6ठे सेमेस्टर का एग्जाम ले लिया गया है। जमशेदपुर में दिव्यांगों को विगत 8 महीनों से पेंशन नहीं मिला है। इसके खिलाफ झारखंड विकलांग मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को जिला मुख्यालय के समक्ष दिव्यांगों ने भिक्षाटन किया। इन्होंने कहा कि पूरे जिले में 80,000 दिव्यांग है, लेकिन केवल मात्र 13,700 दिव्यांग जनों को पेंशन मिलता है और विगत 8 महीने से वो भी बंद है। ऐसे में दिव्यांगों की स्थिति दयनीय हो गई है। जो हर महीना पेंशन जो झारखंड सरकार की तरफ से आ रहा है, 8 महीना से दिव्यांगों का पेंशन खाता में नहीं आ रहा है, जिस कारण से दिव्यांगों को आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। अब अभी के समय में जो है सभी काम धंधा बंद है और हम लोग को अपने स्कूल में बच्चों को फीस देना भी दुभर हो गया है। इसलिए जो है आज हम लोग डीसी ऑफिस के सामने भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि इस भिक्षाटन से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उपायुक्त महोदय के माध्यम से झारखंड सरकार को देंगे, ताकि झारखंड सरकार अपना खजाना भर सके। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर शहरवासियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने भी इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गोलमुरी स्थित स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा स्थल पर सभी ने पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजेंद्र बाबू सरल जमीनी स्तर से जुड़े हुए एक विद्वान व्यक्ति थे और जितनी मेधा उनकी थी कोई दूसरा जोड़ आज तक नहीं हुआ है उनके बारे में। इस तरह का व्यक्ति कोई दूसरा हुआ नहीं जो सबसे ऊंचे पद पर देश के पहुंचने के बाद भी जो ज़मीनी स्तर के संस्कार थे उससे उन्होंने जुड़ाव रखा, नई संस्कृति को राष्ट्रपति भवन तक में जारी रखा।
हरियाणा के किसानों के आंदोलन में अब तमाम विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में भी इस बिल के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां साक्षी स्थित गोलचक्कर पर SUCI ने कृषि बिल कानून को काला कानून बताते हुए इस बिल को वापस ले जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अविलंब इस बिल को वापस ले जाने की मांग की। वहीं आंदोलन कर रहे लोगों के बीच पंजाब के 2 युवक नजर आए। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे देश भर के कृषि प्रधान राज्यों में घूम घूम कर हो रहे किसान आंदोलन की गतिविधियों का आंकलन कर रहे हैं। उन्होंने इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे काला कानून बताया। वैसे दोनों युवक क्यों आए हैं ये स्पष्ट नहीं हो सका। संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष किसान आंदोलन को हवा देने में ऐसे युवकों का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को भी सिख समुदाय के लोग कृषि कानून बिल वापस ले जाने और पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में जमशेदपुर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। फिलहाल कृषि कानून बिल को लेकर दिल्ली से हरियाणा तक, राजस्थान से MP, छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड तक आंदोलन की चिंगारी पहुंच चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार अगर जल्द इस मामले पर गंभीर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकता है। पूरे देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके साथ एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। पूरे भारत में, पूरे देश में आज जिस प्रकार से मोदी सरकार 3 काला कानून लाए हैं किसान विरोधी, जिस काला कानून का अगर एक वाक्य में कहा जाए तो भारत के कृषि व्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने जा रही है सरकार। एक वाक्य में अगर कहा जाए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रही है। इसीलिए बहुराष्ट्रीय पूंजीपतियों के हवाले जो किसानों को किया जा रहा है ये हम लोग नहीं सहने वाले हैं और एक के बाद एक काला कानून जो सरकार ला रही है इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हो रहा है। किसान मजदूर एकजुट होकर के इन काले कानूनों के खिलाफ में आंदोलन करेगा। जमशेदपुर सरायकेला में अंडरग्राउंड पुलिया बना, लेकिन सड़क नहीं बनने से लोग परेशान हैं। स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना के तहत केरुआ गांव के समीप सिंचाई नहर का निर्माण किया गया और अंडरग्राउंड पुलिया बना, लेकिन पुल के ऊपर कालीकरण सड़क पिछले 3 साल से नहीं बना और अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे छोटे बड़े वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह सड़क राजनगर और जुगसलाई को जोड़ती है और हजारों लोग रोजाना आना जाना करते हैं। यदि यह मुख्य सड़क बन जाती तो काफी अच्छा रहता। इधर ले जा रहा पानी बाहर करने के लिए तो एक सड़क करता था, इसमें जो अंडरग्राउंड पुल के लिए रोड को खोड़ा गया और दोबारा इसका कोई इस प्रकार का निर्माण नहीं किया। कई बार पत्रचार करने के बाद भी, कई बार विभागीय पदाधिकारी का सामने मिलने के बाद भी आज किसी प्रकार का इसमें सक्रियता विभाग ने नहीं दिखाया और संवेदक ने भी नहीं दिखाया, क्योंकि ये जिम्मेवारी संवेदक का बनता है कि आपने अगर अंडरग्राउंड पुलिया बना दिया और आपने PWD के रोड कोड़े हैं तो आपको उस रोड का निर्माण करना है। इसमें कारण आने जाने लोगों का भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।